हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनॉमस बैच ऑफ रीलन सेतु जिसमें अपन कवर कर रहे हैं एनक्लेक्स। और आज अपने क्लास का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब होता है सर एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? दैट इज इंजेशन से लेकर मतलब डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म तक की जितनी प्रोसेस है वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। मतलब आप एक पेशेंट खाना खा रहा है और उसका मेटाबॉलिज्म हुआ कि नहीं तब तक क्या होगा? वो न्यूट्रिशन होगा। तो सर व्हाट इज न्यूट्रिएंट? दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। अगर फूड के जो कंपोनेंट है उनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट। ये होते हैं सर दो टाइप के। द फर्स्ट वन इज मैक्रो जो ज़्यादा होते हैं, एंड सेकंड इज माइक्रो जो कम होते हैं, लाइक आपके विटामिन एंड मिनरल्स। जो ज़्यादा होते हैं उनमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब इनमें क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इनकी कितनी नीड है, कितने परसेंटेज चाहिए। ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना आप कार्बोहाइड्रेट, देन आप लिखो फैट एंड देन आप लिखो प्रोटीन। CFP याद रह जाएगा। अब देखो प्रोटीन होती है वो सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम के लिए मैं लिख देता हूँ 10। और अगर फैट की बात करूँ तो ये इससे ज़्यादा चाहिए मतलब 20। और कार्ब की बात करूँ तो ये इनसे डबल चाहिए मतलब 40। ठीक है यहाँ तक। अब इसकी ये रेंज होती है सर, तो रेंज के लिए आप याद रखना दैट इज 10 to 35, 20 to 35 एंड 40 to 46। ईजी ट्रिक है। मेरा पढ़ाने का सिंपल मतलब ये नहीं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको याद कैसे रहे और आप पढ़ना कैसे सीखें कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अपने को याद रखना 40 या 45 से लेकर 65%। सबसे पहला। सेकंड है सर ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में याद रखना है सबसे पहले जो होगा दैट इज ग्लूकोज। आपने सबने नाम सुना है। ग्लूकोज होगा सर किस में होगा, इसकी बात करो तो ये ब्लड के पास होगा। अगर ब्लड के अंदर है दैट इज ग्लूकोज। अगर यही कार्बोहाइड्रेट दैट इज फ्रूट के अंदर है, फ्रुक्टोज, किसका नाम आ जाएगा बच्चों? फ्रूट के अंदर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और अगर यही मिल्क के अंदर है दैट इज गैलेक्टोज। क्या होगा? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किस में होगा? मिल्क में होगा। ठीक है सर। ये आपके क्या है? मोनोसेकेराइड है। दिस इज मोनोसेकेराइड। अगर मैं इनके साथ ग्लूकोज एक और ऐड कर दूं, लाइक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कर दूं, प्लस मैंने क्या था ग्लूकोज कर दिया, देखो इधर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये बन जाता है सर माल्टोज। इसकी भी ट्रिक अपने पास याद रखना दैट इज GFG। GFG ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। अगर मैं फ्रुक्टोज के अंदर ग्लूकोज ऐड कर दूं देन बनता है सर सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। देखो फ्रुक्टोज सुक्रोज। ठीक है। अगर गैलेक्टोज के अंदर ग्लूकोज ऐड करता हूँ देन ये बनता है लैक्टोज। तो ये क्या है? लैक्टोज ग्लैक्टोज लैक्टोज याद रह जाएगा। अब इसका है सर ट्रिक है दैट इज मसला। याद रह जाएगा माल्टोज, देन सुक्रोज, देन लैक्टोज। और ये किस में होगा? मिल्क में, सुक्रोज फ्रूटोज फ्रूट में, एंड माल्टोज ब्लड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगर दो ग्लूकोज बनेंगे माल्टोज बनेगा। इसको बोल दिया हमने डाइसैकेराइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डाइसैकेराइड पे बात खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। और अगर ऐसा पॉलीसैकेराइड जो प्लांट में है, किसमें है बच्चों? प्लांट के अंदर है, देन इसको बोलते हैं स्टार्च। और अगर यही पॉलीसैकेराइड ये किसमें है? एनिमल्स के अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर है आप या कोई एनिमल्स की, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, बहुत बढ़िया। और ये सर दोनों डाइजेस्टेबल है, मतलब इन दोनों का डाइजेशन हो सकता है। बट एक ऐसा भी पॉलीसेकेराइड है जो डाइजेस्ट नहीं होता, दैट इज कोलेजन या फाइबर। कोलेजन या फाइबर। तो ये क्या हो गए? ये अनडाइजेस्टेबल है। तो जितने क्वेश्चन आ सकते थे डाइजेस्टेबल वाले, अनडाइजेस्टेबल वाले, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड किस किस से बनते हैं कवर हो गए। अब बॉडी के अंदर अपन ने न्यूट्रिशन की बात करी तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म होगा तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना। अब जैसे ग्लूकोज बॉडी के अंदर है और वो टूटेगा तो ये बनाता है सर पायरूवेट। पायरूवेट क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बनाता है, एटीपी। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ज़्यादा एटीपी बनाता है बच्चों, ज़्यादा एटीपी बनाता है। ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिले, इसको कंडीशन को बोलते हैं एनएरोबिक, और ये बना देता है लैक्टेट। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर पायरूवेट बॉडी के अंदर है और ये फैट के साथ मेटाबॉलिज्म करके क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। लेकिन अगर पायरूवेट नहीं है तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होके क्या बनता है? फैट से कीटोन बनता है बच्चों। क्या बनता है? कीटोन। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर कीटोन कैसे बनता है। और ये जितनी एटीपी बन रही है ग्लूकोज से, इस साइकिल को बोलते हैं दैट इज कर्ब साइकिल बच्चों। कर्ब साइकिल या सिट्रिक साइकिल, याद रह जाएगा। ठीक है।
अब सर आपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज दिया और मैंने एनर्जी बना ली, लेकिन अब मैं रेस्ट पे हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो मुझे एनर्जी नहीं चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था बॉडी के अंदर बच्चों, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने बहुत मीठा खा लिया, मैंने बहुत मीठा खा लिया, ये ग्लूकोज क्या करेगा, इंसुलिन को बुलाएगा कि भाई इंसुलिन, मैं बॉडी के अंदर बढ़ चुका, तो इंसुलिन आएगा, इस ग्लूकोज को क्या बना देगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, और मैंने बताया आपको ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड, किसके अंदर स्टोर होता है, एनिमल्स के अंदर। तो जो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर ग्लूकोज है दैट इज ग्लाइकोजन, वो कौन बना रहा है, इंसुलिन। मतलब बॉडी के अंदर एक ही हार्मोन है, ओनली वन हार्मोन विच डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। और इसीलिए इंसुलिन या डायबिटीज वाले पेशेंट में इंसुलिन को मॉनिटर करते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, इंसुलिन। चलो, रिलीज कौन करता है इंसुलिन को, दैट इज बीटा सेल बच्चों। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं अपन, क्या ट्रिक बनेगी, बी फॉर बीटा सेल, आई फॉर इंसुलिन, बनाती क्या है, ग्लाइकोजन। तो बिग याद रख लेना आपको। अब बिग याद क्यों रह जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कौन रिलीज करता है, ये कंफ्यूजन रहता है, अल्फा करती है, बीटा करती है। तो अपन बिग याद रखेंगे कि बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है और क्या बनाती है, ग्लाइकोजन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस का मतलब रेट करना है, निर्माण करना है, किसका, ग्लाइकोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है सर, हमने ग्लाइकोजन का निर्माण कर दिया और पेशेंट को एनपीओ पे रख दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी का ग्लूकोज जो था वो खत्म हो जाएगा। तो जो स्टोर ग्लाइकोजन है, कौन, स्टोर ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइको जीनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा बच्चों, किसकी हेल्प से होगा, अल्फा सेल की हेल्प से होगा। अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागोन रिलीज करती है। वो क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज से अपने को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन सर पेशेंट 1 दिन था, 2 दिन था, पेशेंट 5-6 दिन तक एनपीओ है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए और वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन खत्म हो गया। तो जो बॉडी के अंदर लैक्टेट था बच्चों, लैक्टेट, या बॉडी के अंदर प्रोटीन था, प्रोटीन, या बॉडी के अंदर फैट है, इनसे क्या बनाएगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। और इसको बोलते हैं कोरी साइकिल, दिस इज कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल किस में होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो, नियो का मतलब होता है नया ग्लूकोज बनाना, कहीं और जगह से, ग्लाइकोजन से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, एनर्जी कहीं और से, मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बना रहे हैं, किससे, फैट, प्रोटीन, लैक्टेट से, दैट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यहाँ तक सब बच्चे क्लियर हैं, ठीक है। एक अपने लिए आता है सर जीआई, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को याद रखने के लिए आपको याद रखना हाइपोग्लाइसेमिया। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेल बॉडी ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे हेल्प करेगी, अगर मोर देन 7 मिली, आपका मोर देन 7 GI है बच्चों, मोर देन 7 GI है, तो इसको मैं बोलता हूँ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ये किस में होगा, जो वाइट राइस होंगे, ठीक है, वाइट ब्रेड होगी या पोटैटो हो गया, लाइक दैट, दैट इज। अगर मैं बोलता हूँ लेस देन 55 पर GI, तो लेस देन 55 पर दैट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। और ये किस में होती है, आपके फ्रूट्स के अंदर होती है। तो अगर अब दोनों के बीच की बात करें, मिड, दैट इज 56 से लेकर 69 तक, ये मिड में होता है। और मिड किस में होता है, जो ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन ब्रेड होती है, आपका स्वीट पोटैटो होता है, लाइक दैट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स याद हो गया। अब सर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है, दैट इज रूल 15। ये 15 बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, क्यों, क्योंकि रूल 15 कहता है कि आप पेशेंट का ग्लूकोज चेक करेंगे और लेस देन 70 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे। और देने के बाद आप 15 मिनट के वेट करेंगे, 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद में ग्लूकोज चेक करेंगे। अगर बॉडी का ग्लूकोज इंक्रीज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से क्या करेंगे, आप पेशेंट को 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे और फिर 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो रूल 15 आपको याद हो गया। अब चलो 15 से ही अपन एक चीज़ और याद करते हैं, दैट इज इंसुलिन। कैसे याद करेंगे इंसुलिन, इंसुलिन आपने सबने पढ़ी है बच्चों कि वो कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं, इंसुलिन में सबसे पहले आती है दैट इज रैपिड एक्टिंग, ठीक है, रैपिड एक्टिंग, बहुत बढ़िया। देन आती है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। देन आती है आपकी इंटरमीडिएट या NPH।
और देन आती है आपकी लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग और रेगुलर दोनों आप साथ में लिख लीजिए, ठीक है। ओके, जो रैपिड एक्टिंग है इसका जो एक्शन टाइम है, एक्शन टाइम मतलब ये कितने टाइम में एक्शन स्टार्ट कर देती है, तो वो बच्चों आपका 15 मिनट है। देखो 15 मिनट काम आ गई, याद रह जाएगा। रैपिड एक्टिंग मतलब जैसे अपन ने बोला पेशेंट को कि आप ग्लूकोज ले और 15 मिनट वेट कर रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट तक इंसुलिन काम कर जाता है अपना, नहीं करता है तो अपन फिर से देंगे, ठीक है। अगर 15 मिनट है किसका रैपिड का, तो शॉर्ट का कितना होगा सर, 30 मिनट। चलो डबल कर दिया, बहुत बढ़िया। और जो एनपीएच और लॉन्ग एक्टिंग है इन दोनों का 1 घंटा हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ये है एक्शन टाइम। अब सर इसका पीक टाइम भी होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ पीक टाइम, मतलब किस टाइम पे ये पीक होगी। तो पीक टाइम होता है वो यहाँ से उठा लो, जो 15 मिनट वाली है उसका 1 हावर्स हो जाता है, 1 हावर्स। कोई दिक्कत है आपको? चलो 1 से 2 हावर्स हो गया, मतलब ये जो टाइम था इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ पीक हावर्स में। देन सर मैं ले लूँगा दैट इज 2 से 4 हावर्स, बहुत बढ़िया। और जो एनपीएच है, एनपीएच है बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, 4 मोर देन 4 हावर्स, मतलब 4 घंटे के बाद इसका पीक होता है। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग है, याद रखना लॉन्ग एक्टिंग है, इसका कोई पीक आवर्स नहीं होता, नो पीक आवर्स। ये जैसी है वैसी रहती है, नो पीक आवर्स। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा आपको जब इसका अपन पढ़ेंगे। अब ये पीक आवर्स हो गया, देन आता है सर इसका ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये कब तक रहती है, दैट इज ड्यूरेशन, बॉडी के अंदर कब तक ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगी, ठीक है। एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो सर यहाँ पे आ जाओ आप, दैट इज जो रैपिड वाला है, मैंने क्या बताया, मोर देन 4, इस 4 को यहाँ पे ले आओ। जो रैपिड एक्टिंग है वो 4 घंटे तक अपने बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन करेगी। मतलब क्या हुआ कि हर 4 घंटे बाद जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो देना है पेशेंट को, ठीक है। देन आ जाओ अपन शॉर्ट एक्टिंग पे, तो ये 4 था तो ये सर 8 हो जाएगा, क्योंकि आप डबल की बात कर रहे हैं। चलो 8 हो गया। देन जो एनपीएच है, एनपीएच है बच्चों इंटरमीडिएट, इसका कितना हो जाएगा, 16 हावर्स। देखो 4 8 16 और 3 8 24, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग जो होगी वो कितनी घंटे तक रहेगी, 24 घंटे तक। इसीलिए इसका कोई पीक हावर्स नहीं होता। ये बॉडी के अंदर जैसे ही 1 घंटा हो गया उसके बाद में लेकर ये 24 घंटे तक बॉडी का क्या करती है, ग्लूकोज को रेगुलेट करती है, ग्लूकोज को कम करती है। तो 15 मिनट, रूल ऑफ 15 आपको अच्छे से समझ आ गया। थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में, 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटे से 2 घंटा इनका पीक हावर्स होता है, 2 से 4 होता है, मोर देन 4 होता है। और जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 4, फिर 8, फिर 16, फिर 24। क्लियर है, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, दैट इज फैट एंड प्रोटीन। थोड़ा सा प्रोटीन क्या है, बैकअप एनर्जी सोर्स है। अगर कार्ब नहीं है तो प्रोटीन बैकअप हो जाएगा। बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू, सबसे पहला काम है कि ये बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करती है। तो आपने सुना होगा कि अगर एक आईसीयू का पेशेंट है, एक एडमिट पेशेंट है या एक ट्रॉमा का पेशेंट है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी के टिश्यू डैमेज में रिपेयर करेंगे। रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, कैसे, एक जो प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ठीक है, ये क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर रेगुलेट करती है। तो ऑनकोटिक प्रेशर रेगुलेट होती है, आपका फ्लूइड रेगुलेट होता है, आपको पता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, कैसे सर, प्रोटीन कैसे करती है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन मैंने बताया था क्लोराइड शिफ्ट करके एचबी को रेगुलेट करती है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी, इम्यूनोग्लोबिन, एक प्रोटीन है। प्रोवाइड एनर्जी, सबको पता है कितनी, 4 किलो कैलोरी। प्रोड्यूस एंजाइम, ये एंजाइम बनाती है, एंड हार्मोन्स लाइक आपका इंसुलिन, ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत जरूरी है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी ये सब सिस्टम गड़बड़ा जाता है। फैट की बात करें, दैट इज 9 किलो कैलोरी होती है। फ्यूल फॉर फ्यूचर होता है, याद रखना, फैट फॉर फ्यूचर। स्टोर करती है एज ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू। देखो ये इसकी सबसे अच्छी बात या बुरी बात ये है कि ये जितनी अनलिमिटेड स्टोर हो सकती है, अनलिमिटेड बच्चों, अनलिमिटेड स्टोर हो सकती है फैट बॉडी के अंदर, कोई लिमिट नहीं है। पहली चीज, अगर कमी आ गई, दैट इज सेंसिटिव टू कोल्ड, मतलब पेशेंट को ठंड लगेगी। तो अगर आपको गर्मी में भी ठंड लग रही है, मतलब बॉडी में फैट नहीं है। स्किन लीजन, बॉडी के अंदर स्किन लीजन्स बनते हैं, जैसे आपने कोई गर्ल्स में या लड़के में देखे होंगे जो थोड़े से मुर्दे पतले होते हैं, उनमें क्या होते हैं, लीजन बन जाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और एमिनोरिया, जो गर्ल्स होती है उनमें क्या टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, क्यों, क्योंकि फैट नहीं होता। और अपन पढ़ेंगे जब एमिनोरिया पढ़ेंगे तब। ओके, फैट में अपन पढ़ते हैं बच्चों, फैट को अपन बोल सकते हैं लिपिड, ठीक है। और ये फैट आपने खुद ने देखी होगी, दो होती है, एक होती है जमी हुई फैट, ठीक है, जमी हुई, इसको बोलते हैं सर सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट होती है
वो क्या होती है, जमी होती है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं होता, नो बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल याद रख लो आप, जैसे बटर हो गया आपका, घी हो गया, लाइक दैट, ये क्या है, दैट इज सेचुरेटेड। और ये बच्चों इंक्रीज करती है किसको, एलडीएल को, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अगर सेकंड है अनसेचुरेटेड, जो जमी हुई नहीं है, अनसेचुरेटेड फैट, वो कौन सी होती है, ये होती है प्लांट ऑयल के अंदर। किसमें होती है बच्चों, प्लांट ऑयल के अंदर, ठीक है। और इसमें बॉन्ड होते हैं, मतलब ये बॉन्डेड होती है, और बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड क्या, फैटी एसिड, तो ये हो गया सर मूफा, याद रह जाएगा, मूफा। और अगर ज़्यादा है देन इसको बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फॉर आपका फैटी एसिड, दैट इज फूफा, फूफा। तो एक होता है मोसा, एक होता है फूफा, ठीक है। जो मोनो होती है ये किस में जाती है आपका, जो ओलाइव ऑयल होते हैं, ओलाइव ऑयल, ठीक है। और पीनट, पीनट में होती है मूफा। जो फूफा होती है ये अगेन डिवाइडेड होती है 2 में, दैट इज ओमेगा, आपने सुना होगा नाम, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 एंड 6 ये होती है बच्चों फिश ऑयल में, या फिर आपकी होती है सनफ्लावर, जो सनफ्लावर ऑयल होता है इसके अंदर। चलो, तो बेसिकली आपको कवर क्या हुआ कि सेचुरेटेड होती है, अनसेचुरेटेड होती है। अनसेचुरेटेड अगेन 2 भागों में होती है, दैट इज मूफा एंड पूफा, ठीक है। अब देखो मैंने ये बोला आपको कि जो एलडीएल है वो इंक्रीज करती है सेचुरेटेड फैट, और जो डिक्रीज करती है एलडीएल को वो करती है अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है। अब हुआ क्या सर कि बॉडी के अंदर मूफा या पूफा कम हो गए, तो जो डिक्रीज होना था एलडीएल को वो क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा एलडीएल। और एलडीएल जब इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में कंडीशन आती है, दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब देखो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होता है उसमें पहली कंडीशन है ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी के लिए कितना याद रखना आपको, तो याद रखना है 35 to 40 सेंटीमीटर क्या, वेस्ट। अब कमर की साइज होती है वो इतनी हो जाती है, किस में, 35 किस में हो जाएगी, दैट इज मेल में, और 40 किस में हो जाएगी, फीमेल में। अगर इनसे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, ओबेसिटी बोलेंगे, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है पेशेंट हाइपरटेंशन में जाएगा, किस में जाएगा, हाइपरटेंशन, मतलब बीपी कितना हो जाएगा, मोर देन 130 और 85, जो एक क्राइटेरिया है आपको सबको पता है। देन इस पेशेंट में थर्ड चीज आएगी, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। देखो ट्राइग्लिसराइड 3 है, आपको बताया था मैंने, ये कितना हो जाएगा, मोर देन 150 मिलीग्राम, ट्राई फॉर 3 और 350, मैंने बताया था आपको। जो आपका एच होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी, वो कितना होता है, मोर देन 50, तो उसी में अपन ने पढ़ा था। फिर 100 आता है, फिर ट्राई आता है 150 आता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड 150 से अगर ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन है। जो एच डी एल क्या, हाई डेंसिटी कितनी होती है, नॉर्मल 50 होती है, और 40 होती है फीमेल में, तो ये कम हो जाएगी, लेस देन 40 फॉर फीमेल और लेस देन 50 फॉर मेल, तो एच डी एल भी कम हो जाएगा। लास्ट दैट इज फास्टिंग ग्लूकोज, क्या है बच्चों, फास्टिंग ग्लूकोज। पेशेंट का फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, लेस देन 100, तो ये चला जाएगा मोर देन 100 मिलीग्राम पर डीएल। अब देखो अगर इनमें से ये क्राइटेरिया है, पेशेंट का ग्लूकोज इंक्रीज हो रखा है, एच डी एल कम हो रखा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो रखा है, हाइपरटेंशन हो रखी है, ओबेज है पेशेंट, ओबेसिटी इंडिकेट है, ये इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं, सब जगह घूम फिर के कि सर सेचुरेटेड एलडीएल को करता है, और बात यही है कि अपन एलडीएल को इंक्लूड नहीं कर रहे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉइंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंडिकेट नहीं करता, देन आपको एलडीएल याद रखना है सबसे पहले कि एलडीएल नॉट इंक्लूडेड, बस। बाकी एच डी एल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड ग्लूकोज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब इंक्लूडेड हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था कितना, 10 से 35% अपने को प्रोटीन चाहिए। अब इस 1 को उठा लेता हूँ मैं, 1 ग्राम पर केजी पर डे मुझे प्रोटीन चाहिए,
सेकंड चीज़ याद रखनी है कि प्रोटीन कितनी है अपने पास बॉडी के अंदर, एक है एल्बुमिन और एक है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो होता है दैट इज रेशियो 1.2, याद रह जाएगा। अब आ जाओ ग्लोबुलिन के ऊपर। ग्लोबुलिन फॉर जी अपने को कितनी चाहिए सर, जी चाहिए 2 से लेकर 3.5 ग्राम पर डीएल चाहिए। देन आपको एल्बुमिन चाहिए सर, तो एल्बुमिन कितनी चाहिए, 3.5 है ना यहाँ पे, इसको कर दो 3.5 को यहाँ पे ले आओ 3.5, और कितनी चाहिए सर, 3 3 5, तो दैट इज 5.5 ग्राम पर डीएल, याद रह जाएगा। 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, ठीक है, देखो 3 चाहिए। और अब मैंने बोला टोटल प्रोटीन आप इनको इंक्लूड कर दो, ऐड कर दो, तो ये जाएगी 5.5 मतलब 6, और ये लगभग 8.5 या 9, तो 8.5 तक आपको ग्राम पर डीएल टोटल प्रोटीन चाहिए, 6 से लेकर 8, याद रह जाएगा। 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों, डेफिशिएंसी, तो अपने पास 2 डिजीज आती है। द फर्स्ट वन इज क्वाशियोरकर और सेकंड आती है दैट इज मेरास्मस, ठीक है। देखो क्वाशियोरकर्स में से आपको याद रखना है के फॉर कमी और किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। मेरास्मस में मास की कमी होती है, मतलब ऑल ओवर कैलोरी की कमी होती है बच्चों, ठीक है। मास मरा हुआ सा एकदम मुर्दा पतला आदमी। अब इसमें प्रोटीन की कमी होती है तो क्या फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहेगा, नहीं, तो पेशेंट को क्या जाएगी, इडिमा जाएगी। इसमें कोई इडिमा नहीं होता क्योंकि इसमें टोटल ऑल ओवर कैलोरी की कमी हो रही है, सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं है, ठीक है। इस पेशेंट की जो होता है ये क्या होता है, पेशेंट को एपेटाइट बिल्कुल नहीं लगती, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसको इसको एनर्जी चाहिए तो उसको भूख अच्छी लगती है। तो जो मेरास्मस का बच्चा है उसको क्या भूख अच्छी लगती है, एपेटाइट अच्छी लगती है। अब इनका जो इंडिकेटर होता है, मतलब ये कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि ये प्रोटीन या कैलोरी डिफिशिएंसी में है, तो इसका होता है सर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करते हैं, और अगर ये लेस देन 11.5 है तो इसको बोल देते हैं कि ये पेशेंट पीईएम में प्रोटीन एनर्जी माल्टीन्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में है। और ये मोर देन नॉर्मल कितना होता है, मोर देन 30.5। चलो ये हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि जो प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एनओ नाइट्रोजन। तो जो फैट और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों में क्या होता है, सिर्फ कार्बन होती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर इंक्लूड दैट इज प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का बैलेंस अपन चेक करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं कि नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या होता है कि टोटल बॉडी का इनटेक ऑफ प्रोटीन, मतलब मैं लिख देता हूँ इनटेक, ठीक है। इनटेक माइनस करेंगे किसको, प्रोटीन को, कैसे, यूरिन का दैट इज यूरिया प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। यूरिन में से जो यूरिया नाइट्रोजन होगा 24 घंटे का, इसको कर देंगे +4, जितना बॉडी के अंदर यूरिया नाइट्रोजन निकलेगा उसको कर देंगे 4, और जितना अपने इनटेक दिया उसमें से घटा देंगे सर, इनटेक माइनस यूरिया नाइट्रोजन +4 को माइनस करेंगे, तो अगर अपने पास 0 आता है, क्या आता है 0, मतलब दोनों इनटेक बराबर है, तो बॉडी में क्या रहेगा, बॉडी हेल्दी होगी, नॉर्मल होगी, न्यूट्रल होगी, ना लॉस हो रहा ना गेन हो रहा। अगर ये पॉजिटिव में जाता है बच्चों, क्या जाता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब ये हो गया इनटेक ज़्यादा है पेशेंट का, तो क्या करेगी बॉडी ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, इसको बोलते हैं रिपेयरिंग कंडीशन। क्या, तो बॉडी रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो आपके एसआर या आपके कंसल्टेंट ये देखकर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर पेशेंट का नेगेटिव में चला जाता है बच्चों, क्या नेगेटिव में, मतलब प्रोटीन इंटेक तो कम दे रहे हैं और लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव इंडिकेटर, ये इलनेस को इंडिकेट करता है कि पेशेंट अब और ज़्यादा सीवियर होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसकी नाइट्रोजन या उसका प्रोटीन बैलेंस नहीं हो रहा, और जब प्रोटीन बैलेंस नहीं हो रहा तो बहुत सारी एक्टिविटी बॉडी के अंदर अफेक्ट हो रही है, मतलब पेशेंट क्रोनिक कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर पॉजिटिव है तो रिपेयरिंग कंडीशन बढ़ रहा है, हेल्थ की कंडीशन बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया।